दर्शकबिन हामी यति बेला एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थलमा रहेका छौँ र अब यो बन्द सत्र पछाडि अथवा यो जुन 2 दिन अब 2 दिन मात्र यो 10औं महाधिवेशनको समय बाँकी छ र यो सँगै अब एमाले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ र एमाले अब फेरि नयाँ सिराबाट सुरु हुनेछ र नेतृत्व पङ्क्तिले अहिले यो एमालेको यो केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिलाई यो सर्वसम्मति गर्ने भनेर सोही अनुसार अगाडि बढेको छ। यद्यपि सर्वसम्मतिको विषयमा यद्यपि यो सर्वसम्मतिको विषय र अर्को चुनावमा जाने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। वेलकम सर। थैंक यू। हाउ इज इट अबाउट दैट? फाइन। वेयर आर फ्रॉम? इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कैसे लग रहा है आपको यहाँ आके ये 10वीं महाधिवेशन में ये जो कल आप लोग देखा है ना, आपको जो पब्लिक देखा है, कैसे लग रहा है? देखिए, नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत मजबूत है और हम ये जानते हैं कि नेपाल की जनता समाजवाद चाहती है, कम्युनिस्ट शासन चाहती है, जिससे मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो और एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी को समानता के अवसर मिले, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त स्वास्थ्य हो और सबको रोजगार मिले और एक सुख समृद्धि आए यहाँ पर, मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण समाप्त हो। तो एक ऐसे समाज की कल्पना और आकांक्षा नेपाल के लोग करते हैं और इसीलिए यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत मजबूत है। और एक ज़माना था जब नेपाल के कम्युनिस्ट नेता ये कहा करते थे कि हम भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरणा लेते हैं और आज हम कह रहे हैं कि हम नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरणा ले रहे हैं। और ये भी समझते हैं हम कि भारत और नेपाल का जो हित है और जो उनके सरोकार हैं वो इतने जुड़े हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था और सरकार जो हम देख रहे हैं, भारत के अंदर आज एक फांसीवादी सरकार है, जिस तरह से वो अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ सलूक कर रही है, उनके साथ पेश आ रही है, हम उनके इस व्यवहार के खिलाफ भारत में भी लड़ रहे हैं और भारत के अंदर भी लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा से चल रहा है और उस किसान आंदोलन ने आज तक मोदी सरकार ने 7 साल के अंदर कोई भी फैसला वापस नहीं लिया है। लेकिन किसानों ने, पूरे देश के किसान सड़कों पर आकर के लड़े हैं और सरकार को मजबूर किया है कि तीनों काले कृषि कानून वापस ले। हाँ, तो वापस अभी कहाँ हुआ है? आंदोलन हमारा चल रहा है, घोषणा किया है, हमारा मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि नेपाल भारत के जो संबंध है ये कुछ टाइम पे प्रॉब्लम आता है, ऐसा कैसा समाधान कर ले? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत आया, जब से मोदी सरकार आई है बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने कोशिश किया बहुत कुछ, भाई नेपाल का संविधान की घोषणा ना हो पाए, उसके लिए उन्होंने खाद्यान्न की नाकेबंदी की और कोशिश की कि जब नेपाल के लोग भूखे मरने लगेंगे तो तब वो घोषणा को बंद कर देंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, संसद 3 दिन के लिए उसके बाद ठीक ठप कर दिया, चलने नहीं दिया और कहा कि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमने उस नाकेबंदी की निंदा की और जनता को भी लामबंद किया उसके लिए। तो जहाँ तक ये संबंधों का सवाल है, भारत के जो शासक वर्ग हैं उनका कोई नज़रिया, उनका दृष्टिकोण बदलने वाला नहीं है। नेपाल की जनता को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारत के शासक वर्ग का नज़रिया बदलेगा अपने पड़ोसी मुल्कों के प्रति। लेकिन भारत का किसान और मजदूर आंदोलन और जनता लड़ रही है। जब वहाँ पर मजदूरों और किसानों की असली सरकार बन जाएगी, तभी भारत और नेपाल के अंदर जो आज तक के हमारा असली भाईचारा है, उसी का प्रतिफलन हमें सरकार के संबंधों में देखने को मिलेगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। Thank you. We welcome you all from the Communist Party of Bangladesh. Our leader, Comrade Abdullah Kafi, is here. He is the presidium member of our party. I am from the international department, and we welcome and we congratulate Nepali people, especially to choose Communist Party MLA as their beloved party. And as Comrade Jugender from India said that they take inspiration from Nepal, and Nepal take inspiration from them. I would like to say the same, that the communists from Bangladesh, we take inspiration from Nepal, Nepali people and their success for the struggle for the working people, for the peasant and trade union. It is a tremendous example for us, and we wish and we hope to see you again, a majority communist government in Nepal in the coming days. And we think
by this, the Nepal will won the victory and Nepal will won the battle, and to create a balance, to create a equality in this region so that other country cannot dominate another country to particular country as a neighbor, a very close neighbor of Nepal. Bangladesh is always with the people of Nepal, and Communist Party of Bangladesh, which is CPB. CPB is the largest communist party in Bangladesh, and it extends its warm greetings and wishes warm welcome to the people of Nepal, and wishes a grand success of this 10th Congress of Nepal Communist Party UMLA. We call NACPA UMLA Jindabad. NACPA MLA Jindabad. थ्याङ्क यू वेलकम सर। हम सबसे पहले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को और यहाँ की पूरी नेपाल की जनता को, जो जारशाही के खिलाफ एक समय में लड़ाई हुई और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इससे हम लोगों ने बहुत प्रेरणा ली थी और आज एक कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में एक बड़े मुकाम पर है, सरकारें बन रही हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ की जनता को और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल को हम धन्यवाद करते हैं। और कल जो दृश्य दिखा था, जो लोग आए थे वहाँ पर ये 10th कांग्रेस में, वहाँ से क्या प्रेरणा मिलती है? कल तो काफ़ी भीड़ थी और ये तो लगा कि पूरा जो नेपाल का पूरा समाज है उसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जागृति आई है और लोग कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को, उसकी व्यवस्था को में विश्वास रख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये जो लोकतंत्र की स्थापना की मजबूती की जो लड़ाई है नेपाल में, ये लड़ाई जो है एक लंबी लड़ाई है। हम लोग भी अपने देश में कम्युनिस्ट पार्टी CPIML लिबरेशन के माध्यम से और अन्य वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों के साथ मिल करके अपने देश में, जो हमारे देश में लोकतंत्र का खतरा है, तमाम तरह के मजदूरों के, किसानों के अधिकारों पर लगातार मोदी सरकार हमले कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग लेकर के लड़ रहे हैं। और नेपाल की जनता और भारत की जनता की एक तरह से बहुत ही अटूट एकता रही है परंपरागत रूप से, चाहे वो रिश्ते नाते के रूप में हो, रोजी रोजगार के रूप में हो, पढ़ाई लिखाई के रूप में हो, तमाम क्षेत्र में रिश्ते नाते से लेके लोग आते जाते रहते हैं। बेटी रोटी तक के तमाम तरह के संबंध रहे हैं और संघर्षों में भी एक दूसरे के हम लोग साथ रहे हैं, भारत के लोग और नेपाल के लोग। तो हम समझते हैं कि ये जो देश में, हमारे देश में भी जो लड़ाई चल रही है लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, और यहाँ भी लोकतंत्र को और मजबूती से स्थापित करने की जो लड़ाई है, वो पूरे एशिया में एक बड़ा एक जनता के लिए मुक्ति का रास्ता बनाएगी। और हम समझते हैं कि यहाँ जो अभी चल रहा है वो अच्छा है। कल की भीड़ को ने भी ये साबित किया कि ये है यहाँ 10th कांग्रेस में जो यो CPN MLA ने जो ये इलेक्शन के रास्ता नहीं कि सर्वसम्मत के रास्ता पकड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है ना? ये कैसा लग रहा है? लोकतांत्रिक पद्धति होगा ये यहाँ के समाज के बारे में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रही है और यहाँ लोग जो कर रहे हैं हम समझते हैं कि वो ठीक दिशा में जा रहे हैं। और इस लिहाज से ये जो है हम समझते हैं कि वो जो सोच रहे हैं अपने देश की स्थितियों में, सभी कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने देश की स्थितियों में सोचती हैं, तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और वो स्वागत योग्य होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। यही थैंक यू। ये कि यहाँ ले लीजिए, JNSU के फॉर्मर लीडर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और विधायक भी हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं CPIM। ठीक है, मैं आपके दो मिनट में जुड्दा हूँ। सर स्वागत। अब एमाले चाहिँ ठ्याक्कै कसरी अगाडि बढ्छ नि? अब यो 10औं महाधिवेशनले योभन्दा अगाडिपट्टिको जुन बाटोबाट आइरहेको थियो त्यही नै दोहोऱ्याउने हो अथवा केही नयाँ सिराबाट सुरु हुन्छ नि अबको यात्रा चाहिँ? नेकपा एमाले यो 10औं महाधिवेशनबाट नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्यो। 54 सालमा नेकपा एमाले सकियो भनेर भन्थे, त्यसले अझ ऊर्जा थपेर चाहिँ बहुमतको नजिक पुग्यो। यसले पनि के देखाउँछ भने नेकपा एमाले केही भएको छैन, ग्राउन्ड फ्लोरमा केही भएको छैन। केही पदका बढ्ता चाहना राख्नेहरूले पार्टी फोडे, तर त्यो माथि मात्रै हो, ग्राउन्डमा केही पनि भएको छैन। एमाले जनताले कार्यकर्ताले बनाएको र जोगाएको पार्टी हो।
कार्यकर्ताको पार्टी हो। त्यस कारणले हिजो पनि उनीहरूले जोगाएका हुन्, अहिले पनि उनीहरूले जोगाएका छन् र अझ यो 10औं महाधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा साथ, नयाँ शक्ति साथ, नयाँ नेतृत्व साथ अझ के अरे उसमा जान्छ र पहिलो शक्तिको रूपमा अगाडि आउँछ। अब नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको कुराहरू आइरहेको छ, सम्भव छ र? धेरै सम्भावना राजनीतिमा नहुने कुरै छैन। हिजोको सिनारियो र आजको सिनारियो हेर्नुहोस्, धेरै परिवर्तन भएको छ होइन, धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यस कारणले सम्भावना भन्ने कुरा केही छैन। साथीहरूले आफ्नो चाहना राख्नुहुन्छ, चाहना राख्ने कुरा पनि भयो। त्यस पछाडि चाहिँ सबैले एक अर्कालाई चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि कसले कसलाई के गर्ने, कसको आवश्यकता छ, सबै कार्यकर्ताले निर्णय गर्छन्, नेतृत्वले पनि निर्णय गर्छ। यो हुन्छ, सम्भव छ। भनेको यो लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा अलि बाहिर जस्तो देखिएको छ नि, जुन सर्वसम्मति भनिएको छ। चुनाव भएको भए अथवा मतदान भएको भए चाहिँ यहाँका यति धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्थे, आफ्नो मनसन्तुष्टि पनि हुन्थ्यो होला सायद। लोकतन्त्रको परिभाषा सहमति होइन र निर्वाचन मात्रै हो र? जब सहमति भने सबैको चाहिँ के अरे मत, सहमति भनेको सबैको मत प्राप्त भएपछि झन् ठुलो लोकतन्त्र होइन र? फेरि केन्द्रीय समितिमा बहुमत भनेको थोरैको मत, सहमति भनेको सबैको मत। त्यसमा त्यो मतै हो।